मनुष्य सामान्य तौर पर जो बाहर में देखता, सुनता और समझता है वो यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, किंतु यह भ्रमवश उसी को यथार्थ ज्ञान मान लेता है। अवास्तविक ज्ञान को ही ज्ञान समझकर और उसके अनुसार ही कार्यों को करने के कारण ही मनुष्य अपने मूल उद्देश्य सुख शांति की दिशा में अग्रसर न होकर के विपरीत दिशा में चल पड़ता है। जब यथार्थ ज्ञान का अनुभव मनुष्य की अंतरात्मा ही है, शुद्ध बुद्ध एवं स्वयं चेतन होने से उसको अज्ञान का अंधकार कभी नहीं व्याप सकता। परमात्मा का अंश होने से वह उसी तरह सत्य एवं आनंदमय है जिस प्रकार परमात्मा के समीप असत्य की उपस्थिति संभव है, उसी प्रकार उसके अंश आत्मा में भी असत्य का प्रवेश संभव नहीं है। मनुष्य की अंतरात्मा जो कुछ देखता, सुनती और समझती है वही सत्य है, वही यथार्थ ज्ञान है। अंतरात्मा से अनुशासित मनुष्य ही सत्य के दर्शन तथा यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि कर सकता है। यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर मनुष्य के सारे शोक, संताप एवं दुख दोनों का स्वतः समाधान हो जाता है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार, और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ दुख रह ही नहीं सकता है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है और ज्ञान की अनुपस्थिति ही दुख है। दुख का कोई अपना मौलिक अस्तित्व नहीं है। अंतरात्मा की बात सुनना और मानना ही उसका अनुशासन है। शंका हो सकती है कि क्या मनुष्य की अंतरात्मा भी बोलती है? हाँ, मनुष्य की अंतरात्मा भी बोलती है, किंतु उसकी वाणी स्थूल ध्वनिपूर्ण नहीं होती है, वह सूक्ष्माति सूक्ष्म होती है, जिससे वाय एवं स्थूल श्रवण इन कानों से नहीं सुना जा सकता है। मनुष्य की अंतरात्मा बोलती है, किंतु मौन विचार स्फुरना की भाषा में, जिसे मनुष्य अपनी कोलाहलपूर्ण मानसिक स्थिति में नहीं सुन सकता है। क्योंकि हमारा मानसिक अशांति है, इसलिए हम उस संवेदना को, उस संचारी भाव को न सुन पाते हैं, न समझ पाते हैं। अंतरात्मा की वाणी सुनने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का जो मानसिक कोलाहल है वो बंद हो। अंतरात्मा का सानिध्य मनुष्य को उसकी आवाज सुनने योग्य बना देता है। यह तो मनुष्य की अंतरात्मा उसमें सदा ओतप्रोत है, किंतु वह तब तक उसका सच्चा सानिध्य नहीं पा सकता जब तक वह उससे परिचय नहीं कराता, उसे जान नहीं पाता। परिचयहीन निकटता भी एक दूरी होती है। रेल यात्रा में कंधे से कंधा मिलाए बैठे दो आदमी अपरिचित होने के कारण समीप होने पर भी एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। अजनबी आदमी को छोड़ दीजिए, जिंदगी भर एक दूसरे के पास रहने पर भी आंतरिक परिचय के अभाव में एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। वे कभी भी एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अपनी अंतरात्मा को जानने का बस केवल एक ही उपाय है कि उसके विषय में सदा जिज्ञासु एवं सचेत रहें। जो जिसके विषय में जितना अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहता है वह उसके विषय में उतनी ही गहरी खोज करता है और निश्चय ही एक दिन उसे पा लेता है। अपनी आत्मा के विषय में अधिक से अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहिए। आप अपनी आत्मा से परिचित होंगे, अपनी वाणी सुन सकेंगे, सच्चा मार्ग निर्देशन पा सकेंगे, तो अज्ञान से मुक्त भी होंगे और जीवन में यथार्थ सुख शांति के अधिकारी भी बनेंगे। मनुष्य जो भी काम करता है वह अधिकतर करता अपनी अंतः प्रेरणा से ही है, तो वह अंतः प्रेरणा अंतरात्मा की नहीं होती है, वह होती है मन की, जो कि स्वभावता पतन पथगामी होता है, चंचल स्वभाव का होता है, निरंकुश होता है, उच्छृंखल होता है, जो मनुष्य के लिए यातना का महामूल है। वह इंद्रियों द्वारा कार्य रूप में स्फुरित होकर के मनुष्य को अंधकार की ओर खींच ले जाता है तथा प्रकाश की ओर से उसको दूर कर देता है, भटकाव के रास्ते पर ढकेल देता है। जब तक मनुष्य उस संख्या मन की प्रेरणा से गतिशील होता रहता है तब तक निरंतर ऐसे मार्ग पर ही चलता रहता है जिस पर दुख, द्वंद्वों एवं शोक संतापों की कंटकाकीर्ण झाड़ियां ही उगी रहती हैं। यथार्थ बात तो यह है कि मनुष्य अपने अंतरात्मा की आवाज इसी मन के कोलाहल के कारण नहीं सुन पाता है। जहाँ मन का स्वभाव उछल कूद मचाने का और शोर करने का है, वहाँ
मनुष्य की अंतरात्मा शांत एवं सुस्थिर होती है। न तो वह मन की तरह कोलाहल कर पाती है और न ही उछल कूद मचा पाती है। अपनी इसी चपलता चंचलता के कारण ही मन मनुष्य की अंतरात्मा के आगे आगे उछल कूद मचाता रहता है और उसे तरह तरह की अवांछनीय, अनावश्यक, अक्रियाशील प्रेरणाएं दिया करता है। आवाज में प्रबलता एवं निर्देश में शासन का भाव रख करके मन मनुष्य को शीघ्र ही अपने अनुकूल प्रभावित कर लेता है, अपने अनुसार चलाने के लिए निश्चित कर देता है, हठपूर्वक उसे अपना आज्ञा पालक बना लेता है। जबकि शुद्ध बुद्ध एवं शांत आत्मा कभी भी मनुष्य से किसी बात का दुराग्रह नहीं करती। अंतरात्मा से जिज्ञासु को चाहिए कि वह मन के कोलाहल की ओर से, मन की उछल कूद अशांत की ओर से अपना कान बंद कर अंतरात्मा की आवाज सुनने का अभ्यास करे। जिस दिन वह अंतरात्मा का निर्देश सुनने और उसका पालन करने लगेगा, निश्चय ही उसी दिन से यथार्थ सुख शांति का अधिकारी बन जाएगा। जिज्ञासा की प्रबलता से मनुष्य के कान उस तन्मयता को सरलता से सिद्ध कर सकते हैं। यदि मनुष्य इस मन की प्रधानता की उपेक्षा कर सके तो निश्चय ही उसका अंतरात्मा उसके लिए प्रकाश के समान ही प्रत्यक्ष हो जाए। वही मनुष्य जीवन की परम सार्थकता भी है। आत्मा ही परम ज्ञातव्य है, उपास्य है और साध्य भी है। जो अंतरात्मा की आवाज सुनने में सफलतापूर्वक सहायक हो सकती है। आत्मा मनुष्य का सच्चा मित्र है। वह सदैव ही मनुष्य को सतपथ पर चलने और कुमार्ग से सावधान रहने की चेतावनी देती रहती है। किंतु खेद है कि मनुष्य मन के कोलाहल अशांत होकर उसकी आवाज नहीं सुन पाता। यदि मनुष्य वास्तव में उसकी आवाज सुनना चाहे तो ध्यान देने से उसी प्रकार सुन सकता है जिस प्रकार बहुत सी आवाजों के बीच भी उत्सुक शिशु अपनी माँ की आवाज सुनकर उसे दूर से ही पहचान लेता है। अंतरात्मा मनुष्य का मित्र है और सदैव ही उसका हित चाहता रहता है, तो फिर वह उसके लिए प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा? लुका छिपी क्यों करता रहेगा? ये प्रश्न किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में उठ सकता है। तो इसका सीधा सा उत्तर यही है कि आत्मा सदा सर्वदा प्रत्यक्ष ही रहता है, किंतु यह मनुष्य का ही दृष्टिकोण है कि वह उसे देख नहीं पाता। सूर्य सदैव प्रत्यक्ष है, पर उसके तथा दृष्टि के बीच में कोई व्यवधान आ जाए तो सूर्य उसके लिए अप्रत्यक्ष ही है। मनुष्य तथा उसकी आत्मा के बीच मन की प्रधानता का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण प्रत्यक्ष आत्मा भी मनुष्य के लिए अप्रत्यक्ष ही रहती है। यहाँ से दो वस्तुओं के मिलने से एक तीसरी चीज बनती है। दिन और रात्रि की मिलन वेला को संध्या कहते हैं। संध्या न रात्रि है और न दिन, पर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो उसमें दोनों का ही अस्तित्व मौजूद है। सोडा, कास्टिक और तेल साबुन मिलकर साबुन बन जाता है। साबुन न तेल के सदस्य है न सोडा के, उसका स्वरूप दोनों से भिन्न है। फिर भी परीक्षण के बाद उन दोनों ही वस्तुओं का साबुन में अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। प्राणी भी ऐसे ही सम्मिश्रणों का एक तीसरा स्वरूप है। परब्रह्म परमात्मा और पंच भौतिक प्रकृति, इन दोनों के सम्मिश्रण से जो तीसरी सत्ता उत्पन्न होती है उसका नाम जीव है। ब्रह्म चेतन है, इसलिए उसका गुण आत्मिक चेतना अंतःकरण एवं भावना के रूप में मौजूद है। प्रकृति जड़ है, इसलिए शरीर का सारा ही ढांचा जड़ है। जीव की चेतना एवं प्रेरणा से वो चलता है। जब वो चेतना तनिक भी असक्त या अस्त व्यस्त होती है तो शरीर का सारा ढांचा ही लड़खड़ा जाता है, सारा खेल ही खत्म हो जाता है। साइकिल चलाने वाले के पैरों में जब तक दम है तभी तक पहिए घूमते हैं। जब पैर थक गए तो साइकिल का चलना भी बंद हो जाता है। शरीर में जो क्रियाशीलता दिखाई पड़ती है वह जीव की उपस्थिति और शक्ति का चिन्ह है। यह शक्ति कुंठित होते ही शरीर दुर्बल, वृद्ध, रुग्ण और मृतक बन जाता है और तब वह घृणित लगने लगता है। निर्जीव होने पर तो जल्दी से जल्दी उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ती है। पंच तत्व
अपने तत्वों में मिल जाते हैं। वह सम्मिश्रण समाप्त हो जाने से दोनों को अपने अपने स्वतंत्र रूप में पहुंच जाना पड़ता है। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में मन की उन्मुक्त और स्वतंत्र गतिविधियों की चर्चा यहीं समाप्त होती है। राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।